हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं एनिमे हब और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नारुतो सीज़न 1 के एपिसोड 2 की। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि नारुतो अपने ओरिएंटेशन के लिए एक जगह फ़ोटो खिंचवा रहा होता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो फ़ोटो नारुतो जो है अपने लॉर्ड होकागे के पास जमा करवाने आता है, लेकिन वो फ़ोटो जब देखते हैं तो लॉर्ड होकागे को उसकी फ़ोटो बिल्कुल ही पसंद नहीं आती, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वाहियात होती है। तो उससे कहते हैं कि जाओ जाके दोबारा फ़ोटो खिंचवाओ, तो नारुतो मना करते थे कि मैं फ़ोटो दोबारा नहीं खिंचवाऊँगा। जब नारुतो की ये बात सुनते हैं कि वो दोबारा फ़ोटो नहीं खिंचवाएगा तो लॉर्ड होकागे गुस्सा कर जाते हैं। उसके बाद फिर नारुतो अपना क्यूट ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु लॉर्ड होकागे पर इस्तेमाल करता है, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। फिर लॉर्ड होकागे नारुतो से पूछते हैं कि तुम्हारा हेडबैंड कहाँ है, वो तुमने क्यों नहीं पहना। तो नारुतो उसके जवाब में कहता है कि मेरा हेडबैंड मैं अपने ओरिएंटेशन से पहले नहीं पहनूंगा, मैंने उसे संभाल कर रखा हुआ है ताकि वो गंदा ना हो जाए। जब लॉर्ड होकागे और नारुतो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो बाहर दरवाजे के एक छोटा बच्चा हाथ में शुरिकेन लेके उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। वो छोटा बच्चा दरवाजा खोलते ही हाथ में शुरिकेन लेके लॉर्ड होकागे से कहता है, दद्दू मैं तुम्हें हरा कर लॉर्ड होकागे बन जाऊंगा। फिर वो लॉर्ड होकागे की तरफ भागता है और उन पर हमला करने लगता है, लेकिन रास्ते में वो गिर जाता है। फिर उसके बाद वो छोटा बच्चा नारुतो से कहता है कि तुमने ही मुझे गिराया है, तुम्हारी वजह से ही मैं गिरा हूँ। तो नारुतो उसके जवाब में कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं गिराया, तुम अपनी वजह से ही गिरे हो। इस बात पे इन दोनों की बहस हो जाती है और इस बात पर नारुतो गुस्सा आ जाता है और नारुतो बच्चे का गिरबान पकड़ के उठा के कहता है कि ये तुम अपनी वजह से ही गिरे, मैं तुमसे कह चुका हूँ और तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आ रहा। और वहाँ साथ ही खड़ा एक एलिट क्लास निंजा जो कि एक जोनिन होता है, वो नारुतो से कहता है कि इस बच्चे को छोड़ दो, ये बच्चा जो है लॉर्ड होकागे का पोता है। ये बात सुनकर बच्चा छोड़ने में आता है और नारुतो से कहता है क्यों डर गया ना। ये बात सुनकर के लॉर्ड होकागे मेरे दादाजी हैं, तो तुम मुझे हाथ नहीं लगाओगे। नारुतो को उसकी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसके सर पर एक जोरदार मुक्का मार के उसे नीचे ज़मीन पर गिरा देता है और ये सारा माजरा लॉर्ड होकागे भी देख रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो छोटा बच्चा जिसका नाम कोनोहामारू होता है वो नारुतो का पीछा कर रहा होता है। फिर कोनोहामारू नारुतो से कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ और तुम मेरे ट्रेनर हो, तुम मुझे वो क्यूट जुत्सु सिखाओगे जो तुमने लॉर्ड होकागे पर आजमाया था। फिर नारुतो कोनोहामारू की ये बात मान जाता है और उससे कहता है कि चलो ठीक है, अब तुम मुझे वो करके दिखाओ जो तुम सीखना चाहते हो ताकि मैं तुम्हें और बेहतर बना सकूँ। नारुतो कोनोहामारू से ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु करवाने की कोशिश करता है। कोनोहामारू वहाँ एक खड़ी हुई लड़की का रूप लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं नारुतो और कोनोहामारू एक मैगजीन शॉप पर जाते हैं ताकि वो लड़कियों के बारे में रिसर्च कर सके, लेकिन शॉपकीपर जो होता है वहाँ का वो उन्हें वहाँ से भगा देता है। फिर नारुतो और कोनोहामारू एक दोबारा कोशिश करते हैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु इस्तेमाल करके वो एक लड़की के रूप में ट्रांसफॉर्म होकर उस दोबारा मैगजीन शॉप पर जाते हैं, लेकिन वहाँ से भी उन दोनों को पूरी तरह मारकर निकाल दिया जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नारुतो और कोनोहामारू एक जंगल में आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो नारुतो कोनोहामारू से कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु सिखाऊंगा। नारुतो और कोनोहामारू जंगल में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो कोनोहामारू का गार्डियन होता है वो उसे ढूंढ रहा होता है। कोनोहामारू का गार्डियन ये समझता है कि नारुतो उसे गलत रास्ते पर ले जाएगा और उसे गलत चीजें सिखाएगा और ये सोचकर वो नारुतो को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कोनोहामारू नारुतो एक जगह पे बैठकर बात कर रहे होते हैं। तो नारुतो कोनोहामारू से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हारी क्या लड़ाई है अपने दादाजी से। तो कोनोहामारू उसके जवाब में कहता है कि मेरी कोई पहचान नहीं है, हर कोई गाँव में मुझे अपने दद्दू के नाम से जानता है, जैसे मैं मेरा कोई वजूद ही नहीं है। मैं अपनी खुद की पहचान बनाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं होकागे बनना चाहता हूँ। नारुतो इसके जवाब में कहता है कि ये कोई इतना आसान नहीं है होकागे बनना, होकागे चिल्लाने से कोई होकागे नहीं बन जाता। फिर कोनोहामारू नारुतो से पूछता है कि होकागे कैसे बनते हैं। तो नारुतो कहता है कि इसके लिए तुम्हें मुझे एक बैटल में हराना होगा, उसी के बाद तुम होकागे बन सकते हो। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इरुका सेंसेई लॉर्ड होकागे के पास आते हैं। वो लॉर्ड होकागे से कहते हैं कि मैंने रात को नारुतो को एक बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर दिया है और नारुतो एक निंजा ट्रेनी बन के बहुत ज्यादा खुश है और नारुतो समझता है कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और उससे प्यार करेंगे। लॉर्ड होकागे इरुका सेंसेई से कहते हैं कि नारुतो के अंदर आज भी वो नाइन टेल फॉक्स है, जिसकी वजह से लोगों का डर बना हुआ है। लोग उससे डरते हैं कि कहीं शैतान उस पर हावी होकर उससे बाहर ना आ जाए, लेकिन लॉर्ड फोर्स होकागे की इच्छा थी कि वो नारुतो को एक हीरो की तरह जाने, कि उसने अपने अंदर नाइन टेल फॉक्स को सील करके एक पूरे गाँव को बचाया। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोनोहामारू का जो गार्डियन होता है वो उन्हें ढूंढ ही लेता है और वो कोनोहामारू से कहता है कि चलिए ग्रैंडसन, चलने का टाइम हो गया है। गार्डियन की ये बात सुनकर कोनोहामारू गुस्सा हो जाता है और वो उसे मना कर देता है। फिर कोनोहामारू उससे कहता है कि जब तक मैं अपने दादाजी को हराने का तरीका नहीं ढूंढ लेता और होकागे बनने की ट्रेनिंग पूरी नहीं कर लेता मैं नहीं जाऊंगा। हामारू अपना ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु इस्तेमाल करता है और देखते ही देखते वो एक क्यूट सी लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गार्डियन कोनोहामारू का ये ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम इस तरह की घटिया हरकत क्यों कर रहे हो, और वो उसको वहाँ से जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर गार्डियन कोनोहामारू से कहता है कि तुम नारुतो के साथ रहकर यही घटिया ट्रिक्स ही सीख सकते हो, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें मैं एक इलीट ट्रेनिंग दूंगा जिससे तुम
महान होकागे बनोगे। ये सुनकर नारुतो गुस्सा आ जाता है और वो अपना मल्टी शैडो क्लोन jutsu इस्तेमाल करता है। गार्डियन नारुतो का मल्टी शैडो क्लोन jutsu देखकर कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं एक एलिट क्लास और एक जोनिन क्लास निंजा हूँ। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड होकागे अपने मिरर क्लास के अंदर ये सारा सीन देख रहे होते हैं। फिर अगले सीन में नारुतो और एलिट क्लास निंजा की फाइट स्टार्ट होते ही नारुतो अपना मल्टी शैडो क्लोन वाला jutsu ट्रांसफॉर्मेशन jutsu में कन्वर्ट कर देता है और वो इतनी सारे खूबसूरत लड़कियों में बदल जाता है, जिसे देखकर वो एलिट क्लास निंजा बहुत ज्यादा चौंक जाता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोनोहामारू अपने ऊपर गुस्सा कर रहा होता है कि मैं हमेशा हर बार गड़बड़ कर देता हूँ, मुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता। फिर उसके जवाब में नारुतो कोनोहामारू से कहता है कि होकागे बनना इतना आसान नहीं है, तुम्हें सबसे अच्छा निंजा बनना होगा और तुम्हें खुद को साबित करना होगा ताकि सब लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें। और नारुतो कोनोहामारू से ये भी कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही था, लेकिन उस इंसान के मिलने से पहले यानी इरुका सेंसेई से मिलने से पहले इरुका सेंसेई ने नारुतो पर भरोसा किया और उन्हें निंजा बनने की राह दिखाई। और फिर नारुतो कोनोहामारू से कहता है कि निंजा बनने के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। तो कोनोहामारू उससे पूछता है कि किस चीज़ के लिए, तो वो कहता है कि निंजा बनने के लिए ढेर सारा पसीना और आंसू बहाने होंगे। फिर नारुतो कोनोहामारू से कहता है कि अब हमारी ट्रेनिंग नहीं खत्म होती है, मैं तुम्हें और ट्रेनिंग नहीं दे सकता क्योंकि कल से मेरी खुद की एडवांस निंजा ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड होकागे अपने मिरर ग्लास बॉल के अंदर ये सब देख रहे होते हैं और वो मन ही मन कहते हैं कि आखिरकार नारुतो एक सच्ची और सीधी राह पर चल ही गया। तो गाइस इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड भी खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।